हाल ही में ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम के, तो अब मुझे नहीं मालूम आप उन्हें हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते, परंतु अभी हाल ही में उनका एक वक्तव्य, एक उनका भाषण था जिसमें वो कह रहे हैं अपने श्रोताओं से कि आप किसी देवी देवता की पूजा करो या न करो, कोई ग्रंथ पढ़ो या न पढ़ो, यदि आप माँ पिता की सेवा करते हो, संयुक्त परिवार को बनाए रखते हो, अपने परिवार के को धार्मिक मान्यताओं से चलाते हो, और विशेषकर माँ पिता को उन्होंने कहा, तो आपके लिए वो पर्याप्त है, वो अच्छे खासे आप हिंदू कहलाने के लायक हैं। तो आप क्या कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हनुमान भक्त हैं स्वयं, और वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, परंतु मैं आज मानता हूं कि हमें अपने जाति और अनेक जो हमारे बीच में विभिन्नताएं, उनसे ऊपर उठकर आज धर्म की रक्षा सबको इकट्ठे होकर करनी है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हिंदू है नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री जी के अगर हम आचरण को ही देखें तो परफेक्ट हिंदू हैं। उनके एक इष्ट देव है हनुमान, वो राम की कथा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये पर्याप्त है कि वो हिंदू हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वो धर्म के मर्म को भी जानते हैं, धर्म पे भी वो बात कर रहे हैं। वो कभी नहीं कह सकते कि हमारे महाभारत में समलैंगिकता है। तो जब शास्त्र की बात वो कर रहे हैं, शास्त्रों के उदाहरण देते हैं, राम कथा में शास्त्र को लाते हैं, और स्वयं भगवान हनुमान जो बालाजी हैं उनके, वो उनके इष्ट देव हैं, तो वो तो हिंदू के पूरे पैमाने पे खड़े उतरते हैं। भागवत जी तो उसके आसपास भी नहीं ठहरते कहीं। बहुत खूब। मुझे बस यही सुनना था आपके मुंह से कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप एक प्रमाणिक हिंदू मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो एक नई आंधी बन के उभरे हैं, और शायद जो जिस नई ऊर्जा की इस देश को आवश्यकता है, उसके एक नई ज्वाला के रूप में शायद वो हमको मार्गदर्शक के लिए या मैं दीदी एक बात कहूंगा कि हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री पे खतरे उतने ही बढ़ रहे हैं जितना उनको मीडिया उछाल रहा है। बिल्कुल हमारे हिंदू संतों के साथ ये लगातार हो चुका है, और एक दो नहीं कई संतों के साथ हुआ है। यदि मीडिया आपको उछाल रहा है, यदि ब्रिटेन आपको न्योता दे रहा है, तो आप समझिए खतरे की तलवार आपके सर पर है। और ये वही समाज है, बिल्कुल पार्लियामेंट में उनको लेके गए, ये हाँ, तो बहुत दुष्टता, ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हम लोगों ने अपने संतों के साथ जो हुआ उससे नहीं सीख पाए हैं, ये बड़ी बात है। और कल को यही मीडिया, आप उदाहरण लीजिए कि कल को यही मीडिया रामदेव जी के आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, जब डंडा मारा सोनिया गांधी के तो तुरंत यही मीडिया ने सलवारी बाबा कौन सा बाबा अपोजिट हो गई। यही मीडिया 2 मिनट में खलनायक साबित करने में समय नहीं लगाएगी। नहीं, और आपने बहुत सही कहा संदीप भैया। जब मैंने देखा उनकी वीडियो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, मतलब उनको अंग्रेज जब लेके गए वो दुष्ट आत्माएं, उनके पास तो फटकना भी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये हमेशा जिन भी लोगों को बुलाते हैं और इनका यही मन रहता है, इनकी मंशा कि कोई सीडी बना ले, कोई डॉक्टर ही कर ले, तो उनके ऊपर कोई उल्टा सीधा आरोप लगा के इस महिला के साथ उन्होंने ये किया, दुराचार किया, एक आध आरोप तो लगा दिए, पर वहां जाके ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे धर्म गुरुओं के साथ। तो आप देखिए विवेकानंद ले लीजिए, इतना संघ के आदर्श हैं, और विवेकानंद जी के साथ देखिए, विवेकानंद जी अपने पत्र में लिखते हैं कि तुम लोगों ने मेरा पूरी तरह से शोषण किया। ये विदेशियों के लिए लिख रहे हैं विवेकानंद अपने पत्र में। और विवेकानंद को फ्रीमेजन सोसाइटी का मेंबर बनाया गया, जो वन नेशन वन वर्ल्ड वन गॉड की अवधारणा पे चलते हैं, और मास्टर ऑफ मेसन बनाया गया। विवेकानंद जी के लिए हम लोग जो प्रसन्न होते हैं शिकागो में कि अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ये भाषण ब्रदरहुड की फ्रीमेसन की सोसाइटी ने भाषण दिए थे, उनकी ब्रदरहुड की अवधारणा है। तो वो कैसे खत्म करते हैं ये पता नहीं चलता। इसलिए मैं
धीरेन्द्र शास्त्री जी पर मैं नहीं बहुत बोल रहा हूँ, एक मैंने किया है वीडियो, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना उछाला जा रहा है उतने खतरे बढ़ रहे हैं।